नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं देश हित। हम इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में, जहां पर एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी की अतिक्रमण को लेकर एक जॉइंट ड्राइव चलाई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको एमसीडी और दिल्ली पुलिस की गाड़ी और पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां नजर आएगी। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखा दे कि ये पीडब्ल्यूडी और एमसीडी गाड़ियां कहां तक खड़ी हुई हैं। ये गाड़ियों की तरफ एक बार दिखा दें कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पीडब्ल्यूडी, एमसीडी की गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। और ये जो आज कार्य एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो किया जा रहा है, इस कार्य की आवश्यकता अब से काफी समय पहले थी, परंतु जब कोई घटना घटती है तभी प्रशासन की आंखें खुलती है। जी हां, मैं हाल ही में होने वाली घटना राजेंद्र नगर को भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, जहां पर एमसीडी की मिलीभगत से पहले तो अवैध निर्माण करवा दिए जाते हैं, अवैध बेसमेंट बनवा दी जाती हैं, फिर जब वहां पर कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक एमसीडी को कोसती तो है, लेकिन उस समय जनता भी क्यों चुप रहती है जब ये अवैध निर्माण हो रहे होते हैं। आज भी पीडब्ल्यूडी की और एमसीडी और दिल्ली पुलिस की जो जॉइंट ड्राइव यहां पर चल रही है, मैं आपको बता दूं कि ये फुटपाथ है, ये मेरे पीछे फुटपाथ है। इन फुटपाथों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं और इनके नीचे नाले हैं। जब ये बड़े नालों की सफाई ही नहीं होगी तो बारिश के दिनों में दिल्ली का क्या हाल होता है और जगह जगह जल भराव क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये नाले जो कि साफ नहीं होते। और नाले साफ हो भी कैसे, क्योंकि नालों के ऊपर तो एमसीडी द्वारा अतिक्रमण करवा दिया जाता है, नालों को घेर के उन पर अवैध कब्जे करवा दिए जाते हैं, और जब बारिश आती है तो बड़े बड़े दावे करती सरकारें कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर केवल जनता के मरने का और जनता के बीमार होने का तमाशा देखती नजर आती है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की कि आज जो इस अतिक्रमण को यहां से हटाया जा रहा है, जो अवैध कब्जे यहां से हटाए जा रहे हैं, गोविंदपुरी की जनता इस बात को लेकर कितना खुश है। जी आ जाइए। लगता है मीडिया जब भागते नजर आ रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा यहाँ। हाँ, ये अतिक्रमण यहाँ से जो हटाया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? ये वैसे तो सही है, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक होता है और यहाँ मतलब कि कल के दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। रोड पे आना जाना गाड़ियाँ, कल के दिन बाजार भी लगता है, तो अगर दुकानें लगती है तो दुकानें, अगर गाड़ियाँ नहीं होंगी तो दुकानें पीछे होके लगेंगी। जो ये रोड पे ट्रैफिक देख रहे हो, ये रोड पे जो ट्रैफिक है ना, ये कम हो जाएगा स्लो, मतलब कि ट्रैफिक कम जाम, मतलब कि ये सब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नाले साफ होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी नहीं होगी तभी नाले साफ होंगे, और जहाँ पहली गाड़ियां खड़ी होंगी तो नाले कहाँ से साफ होंगे। आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की ये जो ड्राइव चलाई जा रही है, जो अतिक्रमण मुक्त गोविंदपुरी को बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सही कार्य है? थोड़ा देखने में आए तो सही भी है और देखने में आए तो गलत भी है। गलत क्यों है? गलत ये है कि थोड़ा रोजी रोटी गरीबों की है, जो काफी समय से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, कुछ नए बैठे हैं, कुछ कई सालों से बैठे हैं, पर सबकी रोजी रोटी है, पेट पूजा है, अब कहीं से न कहीं से तो करना ही पड़ेगा किसी को। तो अतिक्रमण तो अवैध है, फिर रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए अवैध कब्जे ही क्यों? अवैध कब्जे वाली बात नहीं है, बट ये है कि वो सिर्फ हफ्ते के वीकली वेडनेसडे, बुधवार, मतलब जैसे बाजार वाले दिन होता है, वही एक दिन ऐसा आता है कि रोड पे ज्यादा ट्रैफिक होता है और किसी दिन ट्रैफिक होता नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आज जॉइंट ड्राइव चल रही है, कोई ड्राइव नहीं, कोई फायदा नहीं है करने का। ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये जो अतिक्रमण, ये जो फुटपाथों पर या रोडों पर जो अतिक्रमण लोगों द्वारा या पीडब्ल्यूडी द्वारा करवा दिया जाता है, आज इस अतिक्रमण को लेकर पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस और एमसीडी की जॉइंट ड्राइव चल रही है, तो कितना सही है? कुछ भी सही नहीं। कितने दिन के चल रही है, आप देखना 4 दिन फिर वही कहानी होगी वापस। अच्छा, 4 दिन बाद दोबारा वही कहानी होगी, देखना आप। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? किसी को नहीं मानते, सब बराबर है, इक्वल है। तो एमसीडी यहाँ से कुछ एमसीडी की मिलीभगत से या दिल्ली पुलिस की कोई मिली भगत नहीं है, सब लग रहे हैं? सब लग रहे हैं। या आज तक थोड़ा नया, क्या कहते हैं, जो आज लगा होगा नया कुछ खुला हो। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पे? कितने? पैदा यही हुआ हूँ, तब से आप ये कब्जे देख रहे हैं? तब से ही। आप कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब? कब्जे तो पब्लिक नहीं करती है, पब्लिक से करवाए जाते हैं। कौन लोग करवाते हैं कब्जे? जितने आपके कारपोरेशन के बंदे हैं, उनके बिना हो सकता है कोई? सरकार चाहे तो कि ईंट नहीं छेड़ सकता कोई। तो कहीं ना कहीं
आप मानते हैं कि ये कब्जे एमसीडी द्वारा करवाए जाते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, कोई बंदा दूसरा बैठ ही नहीं सकता बिल्कुल जी। भी। अगर पुलिस या प्रशासन चाहे तो एक ईंट भी लेफ्ट राइट ही कर सकता कोई, कब्जा कैसे हो जाएगा? जी। अच्छा, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं गोविंदपुरी में? हो गए 20 साल हो गए मुझे। 20 सालों से। तो ये 20 सालों से ये जो नाले बनाए गए हैं, इन नालों की कभी सफाई होते हुए देखी आपने? नालों की कभी कभार एक आधी बार हुई होगी मुझे लगता है, पिछले साल 2-3 साल पहले एक बार करवाई थी उन्होंने, पर ये रिपेयरिंग 2-3 साल पहले ही बना है। लेकिन जब कई बारी हम लोग या जनता शिकायत करती है कि ये नालों की सफाई करवाई जाए, तो एमसीडी वाले ये बोलते नजर आते हैं कि इन नालों को साफ कैसे करवाया जाए, इसके ऊपर तो दुकानें लगी हुई है। तो किसने लगवाई दुकानें? मैंने लगवाई थी। किसने लगवाई? तुम पब्लिक ने, उन्होंने डिपार्टमेंट ने लगवाई होंगी। तो अब डिपार्टमेंट इससे बचता हुआ नजर आता है। डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट का काम बचने का ही है ना, कोशिश उनका काम क्या है? झूठ बोलो और काम चलाओ। अच्छा, मैंने अभी एक आप बताओ, सोचो आपके घर में किसी भी जो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरी बंदे को गोली रखने दोगे आप? बिल्कुल नहीं। काम खत्म। सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की ड्यूटी बनती है, यहाँ पर कोई नहीं बैठना चाहिए। अगर वो नहीं कर रही है, जबरदस्ती करवा रहे हैं, उसके बाद बहाने बना रहे हैं, तो गलत बात है ना। अच्छा, आपको लगता है जो आज करवा रहे हैं, माना तुमने कोई अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के लिए कुछ काम कर भी रहे हो, तो उसको साथ में मेंटेन भी करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पर किसी को आपने टेम्परेरी किसी दुकानदार को बिठा रखा है, तो उसका कब्जा नहीं है परमानेंटली। वो बेचारा तो अपने धंधा चलाने के लिए बैठा हुआ है, थोड़े कल आएगी, वो खुद आते भी हैं और 3 टप्पर उठा के भाग जाते हैं सारे, उनका गाड़ियां भर करके। क्या करें बेचारा? अच्छा, मेरे एक सवाल और, आपको लगता है जो आज ये अतिक्रमण मुक्त गोविंदपुरी करवाने का प्रयास जो किया गया है, क्या 4 दिन बाद फिर वही हाल हो जाएगा? आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कारपोरेशन वाले खुद आएंगे, यहाँ बंदे बिठाएंगे, वो अपना धंधा चलाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। धंधा बोले तो धंधा मतलब कि पैसे और लेंगे। क्या कमाएंगे और क्या करेंगे? मतलब एमसीडी, आप मानते हैं एमसीडी इनसे पैसा लेती है? दुकान लगाएंगे अपनी, बंदे बिठाएंगे, उसी 1000 रुपए 1500 रुपए 2000 पैसे लेंगे सबसे, और क्या करेंगे? वो आप रोक सकते किसी को? बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता का कहीं ना कहीं कहना है कि एमसीडी की मिली भगत से ये अवैध कब्जे, अवैध निर्माण होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का भ्रष्ट डिपार्टमेंट कहे जाने वाला एमसीडी कहीं ना कहीं अपनी जेबें भरता हुआ नजर आता है, और इन अवैध कब्जों को संरक्षण देने के लिए, अपना कार्य करने के लिए सर्वप्रथम सबसे आगे एमसीडी प्रशासन नजर आता है। मैं सागर मलिक, दिल्ली, गोविंदपुरी।